राधे राधे जी। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। बैसाख की कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी अष्टमी को शीतला देवी की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा करने से चेचक नहीं होती, ऐसा प्राचीन धारणा है कि जो स्त्रियां शुद्ध मन से पूजन एवं व्रत करती हैं उस परिवार को शीतला देवी प्राकृतिक विपदाओं से दूर रखती है। बैसाख के महीने में जो कृष्ण पक्ष में किसी भी सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को पहले दिन बनाकर रखा हुआ ठंडा खाना खाएं। शीतला माता की ठंडी रोटी, राबड़ी, रोली, चावल, अच्छा दूध डाला हुआ जल, दही, मेहंदी, काजल आदि से पूजन करें। छोटे बच्चे की अगर दादी है, जिस घर में दादियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन दादियों को ये त्यौहार ज़रूर मनाना चाहिए। शीतला माता के दिन तो भयंकर भीड़ होती है। जब होली के 8 दिन बाद हम शीतला अष्टमी या सप्तमी पूजते हैं तो इस भीड़ के कारण पूजा भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इस दिन बैसाख के जो कृष्ण पक्ष में सप्तमी अष्टमी पर अच्छा सा वार देख करके और पूरे श्रद्धा से इस दिन भक्ति से विधि पूर्वक पूजन कर लेना चाहिए। पूजन हो सके तो सप्तमी को या अष्टमी को उससे पहले ही कर लें। अच्छा सा वार देख करके, जैसे कि मैंने बताया, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को कर लें। बैसाख के महीने में वैसे कहते हैं, क्योंकि इसे वैसे बासोड़ा भी कहा जाता है ना इस त्यौहार को और ये जो हम चैत्र पूर्णिमा के बाद भी जब करते हैं तो इसको बूढ़ा बासोड़ा भी कहते हैं। यानी इसको राजस्थान में इसका बहुत चलन है, पुष्कर में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। तो बासी भोजन करना चाहिए। इस दिन घरों पे गरम खाना नहीं बनता। एक दिन पहले ही हम भोजन बना के रख लेते हैं और शीतला पूजन करके फिर इस भोजन को हम ग्रहण करते हैं। बैसाख का महीना वैसे भी सबसे बड़ा महीना माना जाता है, तो इसका एक अपना ही अलग महत्व है। तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बैसाख की चौथ की कहानी पढ़ी या बैसाख के महात्म्य की दो कहानियाँ पढ़ी हैं। तो उसमें बताया गया है कि हमें पानी का दान अवश्य करना चाहिए। पानी मटका जल से भर कर के उसके ऊपर कपड़े से ढक कर के, जिसे नातना बोलते हैं, तो उससे ढक कर के या पानी छानने का भी ढक्कन देकर करके साथ में चीनी, गुड़, पंखा, फल, वस्त्र, चटाई, दूध, दही, ठंडाई, नींबू, ककड़ी, आंवला, नमक, सीधा आदि जो चाहें देवें। गुड़ और चीनी के साथ कुछ फल भी और दे सकते हैं। दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए। बैसाख महात्म्य की भी सुनना चाहिए। वो मैंने आपको 2 पार्टों में 2 कहानियाँ सुनाई भी हैं। तो जितना मन हो, आप जितनी आपकी श्रद्धा हो, तो बैसाख के महीने में दान कर सकते हैं, करिए। इसका महात्म्य देखिए। अब मैं आपको शीतला सप्तमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब सुनते हैं साथ में। कि एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। उनके एक बच्चा भी था। शीतला सप्तमी का दिन आया तो सासू माँ ने कहा कि बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। तो बहुत देर रात तक भोजन बनाती रही। इतने में उसका बच्चा रोने लग गया। तो वह भोजन का कार्य छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। जब लेटी तो पूरे दिन की थकान तो थी, उसे नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रह गया। अब आधी रात के समय शीतला माता भ्रमण करती हुई उस बहू के घर आ गई। भ्रमण करने निकली थी तो उनके घर आ गई और चूल्हे जल रहा था चूल्हा, तो उसी में लेटने लगी। तो उससे उनका शरीर पूरा जल गया। तो शीतला माता ने शाप दिया कि जैसा मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट जले। अब बहू उठी तो देखा चूल्हा जल रहा है, उसके बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ सा निर्जीव था। यह देख बहू जोर जोर से रोने लगी। वह समझ गई कि शीतला माता का कोप हुआ है। इतने में सासू माँ भी आ गई और उसको यह देख कर के काफ़ी दुख हुआ। उसने बहू को धीरज बंधाते हुआ कहा, बेटी शीतला माता के पास जा, वह सब अच्छा कर देंगी, वह बहुत दयालु हैं। तो सासू जी का आशीर्वाद लेकर के
जो निर्जीव सा बच्चा था, मृत बच्चा था, एक तरह से टोकरे में रखा और बहू निकल पड़ी। रास्ते में उसे 2 तलाइयाँ मिली। तलाइयों में पानी तो काफ़ी भरा हुआ था और एक तलाई का पानी दूसरे में भी जा भी रहा था, लेकिन जानवर, पशु पक्षी कोई भी इन तलाइयों का पानी नहीं पीते थे। भूल से भी जो भी पानी पी लेता था तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो बहू को दोनों तलाइयों ने पूछा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? तब बहू बोली, शीतला माता ने मुझे श्राप दिया है, मैं श्राप निवारण के लिए जा रही हूँ। यह सुन तलाइयों ने कहा कि बहन, हमारा पानी भी कोई नहीं पीता है और जो भी पीता है उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? हमारे पापों का भी निवारण पूछ लेना। बहू ने कहा ठीक है और वो आगे चल पड़ी। जब बहू आगे चली तो 2 सांड मिले जिनके गले में घंटी की पाट बंधे हुए थे। ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। तो बहू को देखकर दोनों सांड बोले कि आप कहाँ जा रही हो बहन, आप कहाँ जा रही हो? तो बहू बोली कि मैं शीतला माता के पास मेरे श्राप का निवारण कराने जा रही हूँ। तो दोनों सांड बोले कि हम भी हमेशा लड़ते ही रहते हैं, हमने पता नहीं कौन सा ऐसा पाप किया है, कृपा करके ऐसा करना कि हमारे भी पाप का निवारण पूछ लेना। बहू हाँ कहकर आगे बढ़ गई। वहाँ से आगे चलने पर छोटी बहू ने देखा कि एक बेरिया की बहुत बड़ी झाड़ थी। उस झाड़ के नीचे एक वृद्धा माई बैठी थी। बूढ़ी माई बैठी अपने बालों को बिखेर के दोनों हाथों से ज़ोर ज़ोर से सिर खुजला रही थी। तो उसने बहू को देखकर उसके पास बुलाया और पूछा, अरे भाई इस टोकरे में क्या लेकर जा रही है? तब बहू ने अपना पूरा दुखड़ा कह सुनाया, सारी बात बता दी। लेकिन वृद्धा ने उसकी बात पर तो कोई ध्यान दिया ही नहीं और सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करते हुए बोली, ओ भाई ज़रा मेरा माथा ज़रा देख ले, ये जुएँ तो मेरा सारा खून ही पी जाएंगी और मेरे सिर में आग लगी पड़ी है। ये जो जुएँ हैं इस तरीके से काटे जा रही हैं, खून पिए जा रही हैं। तो बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, फिर भी उसको पता नहीं बुढ़िया माई पे दया आ गई और उसने मृत बच्चे को बुढ़िया की गोद में दे करके उसकी जुएँ निकालने लगी और बुढ़िया के माथे की सारी जुएँ निकल जाने पर खुजली मिट गई। बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे मेरे माथे में ठंडक हुई वैसा ही तेरा पेट भी ठंडा हो जाए। उसी समय चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा बच्चा सजीव हो उठा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बहू को आश्चर्य हुआ। वह समझ गई कि ये बुढ़िया माई ही साक्षात शीतला माता है। बहू उनके पैरों में गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगी। फिर बहू ने दोनों तलाइयों और दोनों सांडों के पापों का निवारण भी पूछा। शीतला माता बोली कि बेटी तेरे को तो मैंने क्षमा कर ही दिया है, तेरे तो कष्टों का निवारण मैंने कर दिया है। तो जाते वक्त दोनों तलाइयों का पानी पी लेना जिससे उनके पापों का नाश हो जाएगा और दोनों सांडों के गले में जो पाट बंधे हुए हैं उनको खोल देना जिससे उनके भी पापों का नाश हो जाएगा। बहू सबके श्राप का निवारण लेकर के जान करके बहुत खुश हुई। अपने बच्चे को वहाँ से लेकर घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में उसको दोनों सांड मिले। उनके गले की गट्टी खोल दी, पाट खोल दिए घंटियों वाले और जिससे उनका झगड़ा बंद हो गया। वो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए और उसको बार बार बहू को धन्यवाद दे रहे थे। वहाँ से आगे चली तो दोनों तलाइयाँ मिली तो बहू ने उन दोनों में से भी थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया जिससे दोनों तलाइयों का पानी अमृत के समान हो गया और सभी लोग उसका पानी पीने लगे। तलाइयों ने भी उस बहू को बहुत आशीर्वाद दिया, धन्यवाद दिया। शीतला माता का भी की जय करी उन्होंने और इस तरह बहू अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। बच्चे को जीवित देख करके उनकी सासू माँ बहुत खुश हुई और बहुत प्रसन्न हुई। तो हे शीतला माता, जिस प्रकार आपने बहू को दर्शन दिए, उनके संकट काटे, ऐसे ही सभी के संकट दूर करना। राधे राधे जी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी, अच्छी अच्छी बातें बताती रहूँगी। राधे राधे जी। राधे राधे।